धात्री नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कोई कम नहीं है। कहते हैं जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता, यानी नष्ट नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस इतना करना है कि आंवले के पेड़ की विधि विधान से सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना है और आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साथ त्रिदेवियां अर्थात देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है, जैसे कि रुद्राक्ष होता है। जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे, तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ भी मानते हैं, और इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी प्रारंभ होती है, और इस दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवला फलों की वर्षा कराई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति, निर्धनों को धन की प्राप्ति और संतानहीनों को संतान की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ का होना जरूरी है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले के फल या आंवले की टहनी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के बाद आंवलों का सेवन और आंवले का ही दान करना चाहिए। पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आंवला नवमी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर शनिवार रात 10:46 से और समाप्त होगी 10 नवंबर रविवार की रात 9:01 पर, क्योंकि 10 नवंबर रविवार को सारा दिन ही नवमी तिथि रहने वाली है। इसलिए इस बार 10 नवंबर रविवार के दिन ही अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 10 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:53 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 2:52 से 4:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10:59 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ये बहुत ही शुभ नक्षत्र होते हैं। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक, और विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 12:36 तक रहेगा। गोधूली बेला, जिसमें आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं, शाम 5:30 से 5:56 तक रहेगी। आंवला नवमी के दिन यदि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि किए जाएं, या फिर पितरों के नाम से इस दिन कुछ दान किया जाए तो पितरों को भी तृप्ति मिलती है। ये थी आज की वीडियो। इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा।